तो दोस्तों पिछले एक दशक से चाइना का आर्थिक विकास अमेरिका से 7 गुना हो गया है। मगर क्यों, आपने कभी सोचा है? नहीं ना। क्योंकि चाइना का माल सस्ता जरूर मिलता है मगर टिकता नहीं। और इस विषय में एक कहावत है कि चाइना का माल चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और चीन के बारे में यह बात कम लोग ही जानते हैं कि चीन नकली माल बनाने में और उसे बेचने में सबसे आगे है। तो चलिए चीन के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आप नहीं जानते। और मैं हूँ राहुल मदान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत चीन से कई चीजें लेता है मगर वह नकली होती है और जिस कारण भारत सरकार इन पर रोक लगा देती है। शायद आपको पता नहीं होगा कि चाइना के जो खिलौने आप अपने बच्चों को खरीद कर देते हैं वह यूज कॉन्डम से भी बने हो सकते हैं और चाइना हर वह चीज यूज करता है जो कि खराब हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, चाइना में नकली मांस और नकली चावल भी मिलता है। और चाइना में एक कहावत जरूर मशहूर है, यहाँ टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर चार पैर वाली चीज खाई जाती है। और तो और यहाँ पर वर्जिन लड़कों के यूरिन में उबले हुए अंडे भी खाए जाते हैं। और चीन में यह परंपरा हजारों साल पुरानी है कि लोकल स्कूल से यूरिन इकट्ठा किया जाता है। मान्यता है कि इन अंडों को खाने से कमर, पैर और जॉइंट्स का दर्द जो है वो खत्म हो जाता है और साथ ही इंसान दिन भर एनर्जेटिक भी महसूस करता है। और इसके अलावा यहाँ कॉकरोच, चूहे और कुत्ते और मगरमच्छ भी खाए जाते हैं। और चाइना के ग्वांगजी स्टेट के यूनियन शहर में हर साल जून में डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। और एक अनुमान के मुताबिक पूरे चाइना में 10 से 20 मिलियन डॉग्स हर साल मार दिए जाते हैं। और अकेले एक मीट फेस्टिवल में 10,000 से ज्यादा डॉग्स मार दिए जाते हैं। और चाइना में फेस्टिवल के नाम पर कुछ भी फेस्टिवल नहीं मनाए जाते हैं। जैसे कि वहाँ क्रिसमस आमतौर पर नहीं मनाया जाता है और दिवाली भी नहीं मनाई जाती है। मगर फिर भी 85 पर नकली क्रिसमस ट्री और 70 पर दिवाली लाइट्स वही बनाई जाती हैं। और चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। और चाइना में अमीर लोग अपने बदले दूसरे लोगों को भी जेल भेज सकते हैं। और चाइना में इतनी खुदकुशी होती है कि वहां नदी से डेड बॉडी को भी निकालने के लिए नौकरी मिल जाती है। एक सर्वे के हिसाब से दुनिया में हर 5वां मनुष्य चीनी है। और चाइना में इतिहासकार ने यह भी कहा है कि आइसक्रीम की खोज चाइना में हुई थी और फुटबॉल की खोज भी चाइना में हुई थी। और 3 करोड़ लोग गुफा जैसे घरों में रहते हैं। 2010 में चाइना की शंघाई सिटी में 100 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था और यह जाम 12 दिनों तक चला था और यह वायरल भी हुआ था। और 30 सेकंड में एक बच्चे का जन्म होता है वहां चाइना में। और जो कि जन्म जात दोष से प्रभावित भी होता है। इसका रीजन खाली एक है कि पॉल्यूशन, जिससे कि आप अभी यहाँ पर भी जूझ रहे हो। और बीजिंग में एक दिन सांस लेने का मतलब होता है कि आप 21 सिगरेट पी लेते हैं। चाइना की कई तस्वीरों में आप मास्क पहने लोगों को देख पाएंगे कि इसी वजह से ही बेइंतहा पॉल्यूशन है। चाइना की राजधानी जो है बीजिंग में एक दिन तक सांस लेने का हेल्थ खराब असर पड़ता है जितना एक पैकेट सिगरेट पीने से होता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा यहाँ का पॉल्यूशन भी स्पेस से देखा जा सकता है। और 90% चीनी में पानी में जहरीले तत्व होते हैं। और अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाइंट पांडा नजर आए तो आंख मूंद कर यकीन कर लेना कि इस पर चीन का अधिकार है। और चीन ने इस प्रजाति को लीज यानी किराए पर ले रखा है और इनके बच्चे भी चीन का ही अधिकार है। और 2025 तक न्यूयॉर्क जैसे चाइना में 10 शहर होंगे। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि सेक्स टॉयज बेचने में चाइना नंबर 1 पर है। और अमेरिका की इतनी आबादी भी नहीं है जितने चाइना में सेल फोन है। और अमेरिका से ज्यादा लोग चाइना में इंग्लिश बोलते हैं। और यहाँ पालतू जानवरों को पेंट कर कर पांडा या जैबरा जैसे बनाने का एक अनोखा ट्रेंड भी है, जो कि 2013 में एक पेंट किया हुआ डॉग चिड़ियाघर में घुस गया था और कई दिनों तक उसे शेर समझते रहे लोग। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ब्रा स्टडीज में भी डिग्री देती है। और चीन की यह सबसे बड़ी लॉन्ड्री मैन्युफैक्चरर टॉप फॉर्म्स की फैक्ट्री में ब्रा लैब भी है। और यह कंपनी हर साल विक्टोरिया सीक्रेट्स फ्लेक्स और मैडन फॉर्म्स जैसे ब्रांड की 60 मिलियन से ज्यादा इनर वियर भी बनाती है। और नकली चीजें बनाने में चीन इतना आगे निकल चुका है कि इसने चावल का भी नकली बना लिया है। और इस ये चीन में नकली चावलों को प्लास्टिक राइस भी कहा जाता है। और यह चावल शकरकंद, आलू और सिंथेटिक रीजन को मिलाकर बनाए जाते हैं। और यह चावल पकने के बाद भी मुलायम नहीं होता है और इसे खाने के बाद कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चीन में यह खुले आम बेचा जा रहा है। और एक प्लास्टिक बैग विनाइल 3 कटोरी एक प्लास्टिक राइस के बराबर होता है। और इसका अर्थ है कि अगर आपने 3 कटोरी नकली राइस अगर खा लिए तो आपने एक बैग विनाइल प्लास्टिक खा लिया। और जैसे आपने वो खा लिया उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि चावल खाना ये कितने हानिकारक होता है। और चीन में शहद भी नकली बनाया जाता है। और यह
1 किलो शहद मात्र 100 रुपए में बनाकर तैयार कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसको 600 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाता है। और चीन में जानवरों को खाने लायक सड़े हुए और फफूंदी लगे हुए अनाज भी उनको दिए जाते हैं। डी ऑक्साइड मिलाकर राइस नूडल्स बनाया जाता है और यह आपको जानकर हैरानी होगी कि यह राइस नूडल्स खाना कितना हानिकारक हो सकता है, जो आजकल आप बहुत मजे से आप खाते हैं। और अब आप तो समझ ही गए होंगे कि चाइना का सामान इतना सस्ता क्यों होता है और टिकाऊ क्यों नहीं होता इनमें। और इन सब के बाद भी अगर आप चाइना का माल अगर आप खरीदते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि चाइना का माल खरीदना और अपने बहादुर बहादुर सैनिकों के लिए की मौत खरीदना एक समान है। और आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें मगर चाइना का माल का बगाड़ जरूर करना, क्योंकि आप अपने बच्चों को यूज कॉन्डम से बने खिलौने देते हैं और ना जाने कितने आपको इतने कारण बीमारियां होती हैं इस कारणों से। और इसलिए जो चाइना प्रोडक्ट्स हैं और आज ही इस वीडियो में आप इतना मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करे ना करे मगर चाइना के माल का भविष्य बहिष्कार जरूर करना। और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव्स को शेयर करना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। धन्यवाद। जय श्री राम। सत श्री अकाल।